अफगानी मलाई पराठे वाली। दिल्ली की पुरानी बस्ती के कोने में पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी ठेली सजी थी। अंगीठे की आंच पर तवा तप रहा था और उस पर पड़ते ही आटे की लोई से ऐसी खुशबू उठ रही थी कि राह चलते लोग अपने कदम रोक लेते। उसी ठेले के पास खड़ी औरत का नाम था माहिरा। उसके ठेले पर एक बोर्ड लिखा था, अफगानी मलाई पराठे वाली। पेट भी भरे, दिल भी। माहिरा ने लोई बेलते हुए आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आज का दिन आसान कर देना, आज ठेले पर से ठीक कमाई हो जाए। तभी पास के पक्के मकान से शारदा देवी बाहर निकली। अरे फिर आ गई ये ठेले वाली, सुबह सुबह स्मेल कर देती है। ये सुनकर माहिरा ने सर झुका लिया। माफ कर दीजिए दीदी, बस 2 घंटे की बात है। पता नहीं कहाँ से आकर बस गई। अफगानी है ना, भरोसा ही नहीं होता। और जब भी कुछ बोलो तो बस यही कहती है, गरीब का सहारा मत छीनो, 2 घंटे की बात है। कभी कभी तो जी चाहता है कि ये घर ही बदल दूं। ये शब्द माहिरा के दिल को चीर गए, लेकिन उसकी उंगलियां तवे पर पराठा पलटती रही। वो अभी भी अपने ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रही। फिर कुछ देर बाद उसके पास पहला ग्राहक आया, जो कि एक मजदूर था। दीदी, आज मलाई ज्यादा डालना, कल थोड़ी कम थी। पराठे में स्वाद जरा कम था। जी भाई, अभी परोसती हूँ। गर्मा गर्म मलाई अफगानी पराठा। फिर वो पराठा सेकती है और उसे अफगानी स्टाइल में लच्छेदार मलाई से भरा हुआ बनाती है। मजदूर पहला कोर लेते ही रुक जाता है। अरे बहन, इसमें कुछ अलग ही है। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला मुझे। सच कहूँ तो हमने नहीं सोचा था भारत में रहकर भी हमें कभी अफगानी मलाई पराठे खाने को मिलेंगे। क्या स्वाद है इसमें, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। ये सुनकर माहिरा हल्की सी मुस्कुरा देती है। भाई, अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें मेरी कहानी घुली है। तुम्हारी कहानी? वो कैसे? अच्छा ये बताओ, तुम भारत आई कैसे? उसका ये सवाल पूछते ही माहिरा पुरानी यादों में खो जाती है। माहिरा कभी अफगानिस्तान के हेरात शहर में रहती थी। उसका पति यूसुफ वहाँ एक छोटा सा होटल चलाता था। माहिरा, तुम्हारे हाथों की मलाई पराठा पूरी दुनिया को हिलाऊंगा। तुम ना सच में बहुत ही अच्छी पराठा मलाई बनाती हो। अब बस भी करिए मियाँ, कितनी तारीफ करोगे हमारी। माहिरा और यूसुफ की छोटी सी दुनिया थी जिसमें वो काफी खुश थी। वो अपने छोटे से होटल में ग्राहकों को प्यार से खाना बनाकर खिलाते थे। माहिरा के हाथ की अफगानी मलाई पराठा वहाँ सबको पसंद आता था। लेकिन फिर एक रोज वहाँ युद्ध छिड़ा और गोलियों की आवाज, बमों की गूंज हर जगह सुनाई देने लगी। फिर एक रात यूसुफ के दोस्त की जान इस हमले में चली गई। जैसे ही इस बात की खबर यूसुफ को लगी, वो जल्दी से बाहर जाने लगा, लेकिन माहिरा उसे रोकती रही। यूसुफ, दरवाजा बंद करो। यूसुफ, इस वक्त कहाँ जा रहे हो आप? देख रहे हो ना बाहर का हाल। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने दोस्त को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। यूसुफ जल्दी से घर से निकल गया कि तभी गोली चलने की आवाज आई और अचानक सब खत्म हो गया। यूसुफ की उस हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद माहिरा अकेली रह गई, वो भी पेट में पलते अपने बच्चे के साथ। माहिरा भारत से थी, लेकिन एक बार जब यूसुफ भारत आया था तब उसकी मुलाकात उससे हुई थी और वो उसके साथ अफगान चली गई थी। लेकिन अब उसका वहाँ कोई नहीं था। उसके जाने के बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई। फिर उसने भारत आकर उसने शरण ले ली, लेकिन ना कोई अपना, ना पहचान। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो झुग्गी बनाकर दिल्ली की बस्तियों में रहने लगी। रात को झुग्गी में अली रोता तो माहिरा उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा, तेरे अब्बा नहीं है, लेकिन तेरी अम्मी अभी जिंदा है। माहिरा अब अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए कुछ काम ढूंढने लगी। मालिक, कुछ काम दे दीजिए, मेरा बच्चा छोटा है। चल ठीक है, इस ईंट की भट्टी में मजदूरी का काम कर ले। शुक्रिया मालिक। अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अब वो काम करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब अली थोड़ा बड़ा हुआ। अब इस मजदूरी से घर चलाना मुश्किल है। अब मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ और काम करना होगा, लेकिन क्या? तभी माहिरा के दिमाग में एक विचार आता है, जो काम मैं वहाँ करती थी वही अब मैं भारत में भी करूंगी। वो भले ही ना रहे हों, लेकिन उनकी मेहनत की आग अभी भी जिंदा है। हम अब भारत में भी अफगानी मलाई पराठे बनाकर बेचेंगे ताकि बेहतर कमाई हो सके। अब माहिरा ने ठेला खरीदा और उसमें अफगानी मलाई पराठा बनाकर बेचने लगी। समय बीता। फिर एक दिन स्कूल से अली रोता हुआ लौटा। अरे, क्या हुआ मेरे बच्चे, तू रो क्यों रहा है? अम्मी, सब कहते हैं तू ठेली वाली है। सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं जैसे तू पराठे बेचती है ऐसे मैं भी पराठे ही बेचा करूँगा। ये सुनकर तो जैसे माहिरा का दिल टूट गया।
नहीं, तू पढ़ेगा। तेरा हाथ तवे के लिए नहीं, किताबों के लिए बना है। और काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता बेटा। तेरी माँ काम करती रहेगी, बिल्कुल हार नहीं मानेगी। तू लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। बस तब से माहिरा ठेला लगाकर उस पर अफगानी मलाई पराठे बेचने लगी। उसकी कमाई अब ठीक ठाक होने भी लगी। लोगों को भी उसके पराठे में स्वाद आने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक शाम नगर निगम की गाड़ी आई। ये ठेली हटाओ, इजाजत नहीं है। साहब, यही मेरी रोजी रोटी है। मेरा बच्चा छोटा है अभी। कानून भावना नहीं देखता। ए चलो रे, ठेला हटाओ इसका। अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके ठेले को उठा कर ले गई। माहिरा थक कर सड़क पर बैठ गई। या अल्लाह, क्या गुनाह था मेरा। अली माँ के पास आकर बोला। अम्मी, अब हम क्या खाएंगे? लेकिन माहिरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो लगातार सड़क पर बैठकर रोती रही। तभी उसी भीड़ में खड़ा था कबीर, एक मशहूर शेफ। अरे तो वही औरत है जिसके पराठे मैंने खाए थे जब मैं अफगान गया था। तभी कबीर ने उससे सारी बात पूछी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे आज भी आपके पराठों का स्वाद याद है। तब तो अपने मियाँ के साथ काम करती थी, लेकिन अब तो अकेले ही अपने बच्चे को पालने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अब तो ये काम भी हाथ से चला गया। घबराइए मत, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। फिर कबीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें लिखा था, एक अफगानी माँ, एक ठेला और उसका हक। उसका वो वीडियो कुछ देर में वायरल हो गया और उसके हक के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ठेले वापस कर दो, उसको मेहनत करने का हक दो। सभी लोग अधिकारियों के सामने हल्ला मचाने लगे। कुछ देर बाद सभी अधिकारी लौटे। कबीर ने उन्हें सारी बात बताई, साथ ही अब उसे दुकान देने के लिए भी फोर्स किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी खुद की दुकान भी होगी। कुछ दिनों बाद अब माहिरा ने अफगान मलाई पराठा हाउस यानी अपनी दुकान का उद्घाटन रखा। उसी दिन शारदा देवी भी आई। माफ करना बहन, हमने तुम्हें गलत समझा। इंसान को समझने में वक्त लगता है दीदी। अब माहिरा अपनी दुकान पर काम करने लगी। अब उसके पास पहले से काफी ज्यादा ग्राहक हो गए। मलाई पिघली, खुशबू फैली और माहिरा की जिंदगी भी। हालात चाहे जैसे हो, अगर हाथों में हुनर और दिल में हिम्मत हो तो एक ठेला भी तख्त बन सकता है।